पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। कैसे लहराया। सुप्रभात माननीय मुख्य अतिथि, आदरणीय प्रधानाचार्य, शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय देशवासी, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम सभी अपने देश के 79वें स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। यह दिन हमें केवल एक तारीख ही नहीं बल्कि उन अनगिनत बलिदानों, संघर्षों और सपनों की कहानी सुनाता है जिनकी responsibility. Each morning we are greeted by possibilities, painted in the colors of the rising sun. To form commence today's celebration, I now invite Master Tarun Kumar, head boy, to deliver the welcome address and extend warm greetings to all dignitaries and attendees. We gather here to celebrate the 79th Independence Day. On 15th of August, the day when India woke up to freedom in 1947, the years of colonial rule. It is the reminder of the courage, sacrifice and determination of countless freedom fighters who gave their lives so we could live in a free and sovereign nation. Leaders like Mahatma Gandhi, Netaji Subhash Chandra Bose, Sardar Vallabhbhai Patel, Bhagat Singh, Jawaharlal Nehru and many more showed us that marriage is not the absence of fear but the triumph over it. Their vision was not only to gain independence but to build a strong, united and inclusive India. As the citizens of this great nation, it is our responsibility to honor their legacy, not just by words but through our actions. Whether we are students, professionals or homemakers, we all have a role in shaping India's future by being honest, respectful and hardworking. Let us also remember the brave soldiers who continue to guard our nation day and night so we could sleep peacefully. Let us salute their selfless service. On this Independence Day, let us take a pledge to be good citizens, to rise above caste, religion and language, and to work together for a better India. An India where every citizen is educated, empowered and treated equally. Jai Hind. पुकार बलिदान की आहट और शक्ति के जागरण को दर्शाता है। आज की यह वाद्य यंत्र प्रस्तुति भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की आत्मा को चित्रित करती है। ये श्रद्धांजलि है उन अनगिनत बलिदानों को जिन्होंने हमें आजादी का ये उत्सव मनाने का अधिकार दिया। प्रस्तुत है आजादी की गूंज, एक संगीतमय नमन भारत माँ के चरणों।
performance was truly electrifying. India's vibrant spirit is flourishing everywhere, from groundbreaking advancements in science and technology to remarkable achievements in business and sports. The nation's progress is truly multifaceted. Now, I call upon Akriti, who will share her inspiring thoughts on Independence Day and the journey of emerging New India. होगी चिरागों को जलाए रखा, लहू देकर जिसकी हिफाजत हमने की, ऐसे तिरंगे को सदा दिल में बसाए रखा। सुप्रभात माननीय मुख्य अतिथि, आदरणीय प्रधानाचार्य, शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय सहपाठियों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का ये दिन हम सभी भारतीयों के लिए गर्व, उत्साह और सम्मान का प्रतीक है। 15 अगस्त वो ऐतिहासिक दिन है जब हमारे देश ने लंबी गुलामी की जंजीरों को तोड़कर स्वतंत्रता की खुली हवा में सांस ली। लेकिन आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या आज हम वाकई में आजाद हैं? हाँ, हम अंग्रेजों से तो आजाद हो गए, लेकिन क्या हम उन छोटी छोटी गुलामियों से आजाद हुए हैं जिन्होंने आज भी हमारे समाज को जकड़ रखा है? आज कुछ लोगों के लिए आजादी का मतलब है सड़क पर कहीं भी कचरा फेंकने की आजादी, सोशल मीडिया पर बैठकर बिना सोचे समझे किसी को भी ट्रोल करने और नफरत फैलाने की आजादी, भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी से अपना काम निकलवाने की आजादी, बनाए गए नियमों को तोड़ने की आजादी। क्या भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने इसी आजादी के लिए हंसते हंसते फांसी का फंदा चूमा था? क्या रानी लक्ष्मीबाई और महात्मा गांधी ने ऐसे भारत का सपना देखा था? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उन्होंने एक ऐसे भारत का सपना देखा था जहां हर एक नागरिक जिम्मेदार हो, जहां समाज एकजुट हो और जहां देश का विकास हर व्यक्ति का लक्ष्य हो। अब आप ही इस देश के वर्तमान और भविष्य दोनों हैं। आपके दिमाग में नए आइडिया है और रगों में तूफानी ऊर्जा है। इस ऊर्जा को सही दिशा देने का समय आ गया है। हमारी असली आजादी तब होगी जब हम अज्ञानता से आजाद होंगे और शिक्षा को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाएंगे। जातिवाद और धर्म के भेदभाव से आजाद होंगे, गरीबी और बेरोजगारी से, आलस और नकारात्मकता से, और देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा पैदा करेंगे। आइए आज हम ये संकल्प लेते हैं कि हम एक ऐसे भारत का निर्माण करेंगे जो स्वच्छ हो, शिक्षित हो, सुरक्षित हो और आत्मनिर्भर भी हो। अंत में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी, है बसंती चमन, नीला गगन, इसकी छटा भी निराली है। हम है पहरेदार इसी के, करनी हमें रखवाली है, करनी हमें रखवाली है। जय हिंद। धन्यवाद आकृति। आपकी प्रस्तुति ने हम सभी को नए भारत के निर्माण के लिए प्रेरित किया। कश्मीर धरती का स्वर्ग, जहाँ की वादियाँ, बर्फ से ढकी चोटियाँ और बहती नदियाँ हर दिल को मोह लेती हैं। पर अफसोस, इस स्वर्ग को भी आतंकवाद की काली परछाई ने अपनी गिरफ्त में ले लिया। लेकिन ये नया भारत है मेरा, जो अब सहन नहीं करता आतंकवाद को, जहां भी देखता वहीं ध्वस्त करता। भारतीय सेना के साहसिक ऑपरेशन सिंदूर और हमारे वीर जवानों के अदम्य साहस ने कश्मीर को फिर से मुस्कुराना सिखाया। इसी रंग और रूह को मंच पर उतारने आ रहे हैं हमारे विद्यालय के छात्र छात्राएं अपनी एक मनमोहक प्रस्तुति लेकर।
22 अप्रैल 2025 कश्मीर के पहलगाम की शांत वादियों में आतंक ने दी दस्तक। बैसरान में पर्यटकों पर गोलियां बरसाई गई। देश ठप था लेकिन चुप नहीं रहा। 2 हफ्तों बाद भारत ने शुरू किया ऑपरेशन सिंदूर, एक साफ संदेश। आतंक का जवाब अब सिर्फ शब्दों से नहीं, कार्रवाई से मिलेगा। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। मान मान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आनंद है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। मान मान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। सो प्राण दे जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। मन करे सो प्राण दे जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। विश्व की पुकार है ये भागवत का सार है, कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। जीत की हवस नहीं किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। मान मान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड पहलगाम की राख में हमने देखी थी वो आग, हर आंसू ने संकल्प लिया, हर दिल में गूंजी पुकार। सिंदूर नहीं मिटने देंगे, सिंदूर नहीं मिटने देंगे, तिरंगा नहीं झुकने देंगे, तिरंगा नहीं झुकने देंगे। अब जुल्म नहीं हमको सहना, मेरे देश का यारो, मेरे देश का यारो क्या कहना, मेरे देश का यारो क्या कहना। मेरे देश का यारो क्या कहना। What a stirring performance! It has ignited a sense of nationalism within each and every one of us, leaving an indelible mark on our hearts. May I now kindly request our chief guest to add to the gathering and add a special touch to today's celebration. So please. I can't hear you. Even the teacher can't hear you.
1, 2, 3. Jai Hind! 79th Independence Day. My heartiest congratulations to all of you. And it's very, very pleasing to see the enthusiasm, the energy, and the entire costume and the way the school is put up this show today. Akriti spoke very, very well. And if you heard what she said in Hindi, I will just have to translate it into English. I think she more or less wrote my speech for me. So I'm just going to add on to what Akriti said in her speech and tell you the same things. Ki while India grows and becomes a greater nation, you children and a lot of the teachers and parents here have a role to play. I think a simple thing which was brought out was Swachhata, and that is where you people can play a great role by making sure that you ensure your classrooms, your homes, and wherever the area you're living in is clean, and ensure that there is no garbage dumping or anything that's taking place. And on a bigger scale, once you move on further, you should all grow into mature leaders in this country. Therefore, study well, study hard, play games, be active, and always be energetic. Okay, and for all of you, please remember, the nation comes first, always and every time. So always keep that in mind as you grow. For you little people, I think that much is enough. And I'd like to compliment the principal, the education director, CADO, and the entire team for the way these programs have been put up and conducted. Thank you very much and wish you a very happy Independence Day. Jai Hind! Thank you, sir, for your inspiring words that shall resonate in our hearts beyond this occasion. We now take this moment to extend a warm and respectful welcome to our guest of honor to come onto the dais. Presenting to you today, I now invite our head boy and head girl to present a special token of our gratitude to our chief guest and guest of honor. Present sweets to our head boy and head girl. Ma'am, please.